Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, I hope you all are good and studying well. And there is a very important information for you. Very soon we are going to organize a quiz test for you. It will be a MCQs based test, means multiple choice questions will be there. So you have to prepare for this, and the syllabus will be partnership fundamentals. All the topics we are covering in our video lectures, and most of the questions will be related to the theoretical portion we have covered earlier in our videos. So please keep studying and start your preparations now. Okay, now we will continue our topic. In our previous video, we have discussed about manager's commission. Today, I will discuss about fixed capital account. You remember when we have discussed this topic in our theoretical portion, then I told you कि if capitals are fixed, then you have to make two accounts. One is current account and the another is capital account. So in capital account, capital will not change, it will remain intact, and all the adjustments, all the transactions you have to make from current account. Means आपको जो भी काम करना है, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, वो सब आप करंट अकाउंट से करेंगे, और कैपिटल जो आपकी मेन कैपिटल है जो पार्टनर ने इन्वेस्ट की है वो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी और वो इंटैक्ट रहेगी जब तक पार्टनर कोई और एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ ना कर ले. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 12th illustration. Here is the statement. It says A, B, C were partners in a firm having capital of 60,000, 60 and 80,000. Okay. Their current account balances were 10,000, 5,000 and 2,000 debit balance. I repeat, C का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस है. ओके, तो ये डेबिट साइड पर राइट होगा. हमने पढ़ा भी था थ्योरेटिकल बेस में कि करंट अकाउंट आपको अनफेवरेबल बैलेंस भी शो कर सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हुई हैं. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्टनर से लेना ज़्यादा हो, पार्टनर को आपने कुछ चीज़ें दी, सैलरी, कमीशन, लेकिन लेना ज़्यादा हो हमने पार्टनर से. आफ्टर देन कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट 10% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ठीक है, कैपिटल पता चल गई. अब बोला कि प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है. ओके, सिंपल है, डालेंगे हम, ट्रांसफ़र हो जाएगा. आगे है पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%. 5% इंटरेस्ट देना है. ओके. सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम. पूरे ईयर की सैलरी बोली गई है 12,000. पर एनम वर्ड आ गया, मीन्स पूरे ईयर की टोटल इतनी सैलरी ही देनी है, पर मंथ नहीं देनी, पूरे साल की सैलरी बता दी गई है. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज. देखिए, अब इस सम में एक चीज़ थी कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, नंबर 1. नंबर 2 चीज़ जो इसमें नई है वो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका. यहाँ बोला गया है आपको कि फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल्स की रेशो में बांटिए, उसके बाद 30,000 के प्रॉफिट को 5-3-2 के रेशो में बांटिए. मीन्स प्रॉफिट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके बांटना है, एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. अलग अलग केसेस के थ्रू प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा. मीन्स ये 20 और 30 देने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट इक्वली दे देना है पार्टनर को. ओके, अब प्रॉफिट जो थे आपके ईयर एंड के वो थे 1,80,000
80,000 and you have to prepare profit and loss appropriation account and you have to pass the necessary journal entry for appropriation of profit, कि जो हमने प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करेंगे, बांटेंगे पार्टनर को, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जो लास्ट एंट्री होगी ना प्रॉफिट वाली, वो हमने पास करनी है कि कितना कितना पार्टनर को हमने दिया। सो करते हैं हम सम को स्टार्ट। एक बार देख लेंगे कि ए वाली कैपिटल्स हैं, उसके बाद प्रॉफिट का अमाउंट है 180। सो एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होगी आपकी प्रॉफिट के अमाउंट से। लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉफिट एट द एंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो है 1,80,000, राइट कर दिया हमने। अब उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले आपको बोला गया है कि प्रॉफिट का 10% आप जर्नल रिजर्व में डालिए। तो ये सारी जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, ये बाद में है। पहले आपको प्रॉफिट का हिस्सा जर्नल रिजर्व में डाल देना है, जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है आपके पास प्रॉफिट लॉस से। सो डाल देंगे हम। यहाँ पे आपको राइट करना है टू जनरल रिजर्व। जब हमने परफॉर्मा डिस्कस किया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, तब हमने ये आइटम डिस्कस की थी कि जर्नल रिजर्व में जितना भी हमने परसेंट डालना है वो हम एप्रोप्रिएशन में एंट्री दे सकते हैं। सो 10% मुझे डालना है 1,80,000 का, 18,000 रुपीज़ ट्रांसफर। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्रीज पर। आपको देनी है सैलरी। सैलरी बोली गई थी आपको 12,000 रुपीज़ सी को। सो आप सी को सैलरी देंगे, टू सैलरी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये सैलरी आपने सी को दी है 12,000। अब यहाँ में एक बात का ध्यान रखना है, अभी आपको अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता सी का, तो आप सी के करंट अकाउंट में ये सैलरी ट्रांसफ़र करते, क्योंकि कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। कैसे मुझे पता लगा कि कैपिटल फिक्स्ड हैं? क्योंकि सम में करंट अकाउंट ओपन किए गए थे। वो तभी ओपन करता है कोई जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो अब किसी भी पार्टनर को कुछ भी देना होगा या कुछ भी उससे लेना होगा फर्म को, तो वो सारी एंट्रियां वो पार्टनर अपने करंट अकाउंट के थ्रू ही करवाएगा, ठीक है। मेन कैपिटल को नहीं छेड़ना। जो ऊपर हमने पढ़ी ना मेन कैपिटल 60 और 80, उसको नहीं छेड़ना है। अब दे देते हैं इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकी जो कैपिटल्स हैं, मेन कैपिटल वो देख लो कितनी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाएगा किसमें, करंट अकाउंट में। तो मेन कैपिटल्स देख लेते हैं हम कितनी थी। मेन कैपिटल थी हमारे पास 60 और 80,000। तो इसके ऊपर आपको 5% से जो है वो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, क्योंकि रेट आपको कितनी बोली गई है, 5% पर एनम। तो 6,000 के ऊपर आपका 60 के ऊपर आपके पास 3 और 4,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। हम लिख देंगे यहाँ पर एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट। 5% से जो है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा है वो राइट करो और इनको प्रोवाइड कर दो। टोटल इसका करके हमने साइड में राइट कर दिया कि 10,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट जा रही है तीनों पार्टनर्स की वजह से। ओके, सैलरी हम अलाउ कर चुके हैं। अब बस टोटल करना है हमें कि कितना बनता है हमारा, कितना यूटिलाइज हो गया प्रॉफिट, और बाकी का पार्टनर्स के लिए जो है वो कितना रह गया जो उन्हें हमें देना है। अब वो देने के भी तरीके हैं, वो डिस्कस हम अब करेंगे। आपका पहले यूज़ कितना हो गया वो देख लीजिए, 10,000, उसके बाद 22 एंड आपके पास प्लस 18, तो 40,000 हमारा जो है वो यूटिलाइज हो चुका है। तो बाकी का 140 अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। तो अब उस 140 के लिए देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्टली हमें बोला गया था कि फर्स्ट 20,000 को तो बांट दीजिए
हम यहाँ साइड में इसके लिए एक बॉक्स बना के यहाँ साइड में करते हैं इसे। 20,000 को तो कहता है कि कैपिटल के प्रपोर्शन में बांट दो। तो कैपिटल कितनी थी? 60, 60 और 80,000। तो रेशो कितना हो गया इनका? 668। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। और भी छोटा करूँ इसको तो 3:4, मतलब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सभी को। तो मेरे पास कैपिटल का रेशो क्या बनता है? 668, या फिर उसको मैं शॉर्ट में कह लूँ 3:4। तो कहता है कि फर्स्ट 20,000 को क्या बोला गया है इसमें, देखो कि फर्स्ट 20,000 को कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटिए। तो ठीक है, बांट देते हैं इस रेशो में। तो 3 पहला रेशो, बाय में 10, इन तीनों का टोटल बाय में, तो उससे आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा? फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा जो है 6,000। उसके बाद अगले का भी रेशो 3 ही है, तो अगले का भी सेम ही निकलने वाला है 6,000 ही, क्योंकि रेशो सेम है। उससे नेक्स्ट वाले का है 4/10। तो 20,000 में 4/10 वाले का देख लो कितना बनता है। तो इसका बन जाएगा 8,000। तो ये तीनों पार्टनर्स का पहले वाले केस में हो गया कि फर्स्ट केस में तीनों पार्टनर्स को कितना मिलना है। सो अगर आप नीचे यहाँ राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं कि तीनों के हिस्से में कितना कितना आ गया। 20,000 वाले केस की वजह से 6,000, 6 और 8,000। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या कहा उसने हमें इन द स्टेटमेंट, हम देखें कि नेक्स्ट 30,000 को आप 5:3:2 में बांटिए और रिमेनिंग को इक्वली। सो नेक्स्ट अब 30,000 को आपने किस में बांटना है? 5:3:2 में। ओके, तो बांट देंगे। तीनों का टोटल क्या है? 5/10। टोटल कर लेंगे तीनों का, 5/10। सो फर्स्ट का जो अमाउंट है पार्टनर का वो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, कितना आया हमारे पास? 15,000 मल्टीप्लाई करके। सेकेंड का देख लो कितना बनता है, 3/10 लिखोगे 9,000 बनती है। उससे अगले पार्टनर की देख लो कितनी बनती है आपके पास, 6,000 बन रही है। ओके, तो ये हमारा पूरा होता है सेकेंड केस जिसमें हमें 30,000 की अमाउंट बांटनी थी। अब रिमेनिंग को बांटना है आपने इक्वली। आपका टोटल जो प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो कितना था? 140। अभी मैंने जब बैलेंस किया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को तो 140 जो है मीन्स 1,40,000 रुपीज़ बच रहे थे, जिसमें से हमने 20 को बांट दिया, 30 को भी बांट दिया। तो अब हमारे रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 90,000 रुपीज़ रह गए हैं, क्योंकि 50 तो बांट चुके हैं ना अलग अलग तरीक़ों से। तो 1,40,000 में से 50 बांट चुके हो, तो 90,000 रुपीज़ को अब उसने कहा है कि रिमेनिंग को बस इक्वल बांट दो। तो रिमेनिंग को इक्वल बांट दो। 90,000 के अगर आप 3 पार्ट्स करो इक्वली तो 30-30 बन गया। अब बस टोटल कर दो आप कि आपका हर पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट गया। उसको हम पोस्ट कर देंगे हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में और उसकी पास कर देंगे एक जर्नल एंट्री। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल करके हम देखते हैं कितना बनता है हमारे पास। फर्स्ट पार्टनर का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51,000। सेकेंड पार्टनर का टोटल करोगे आपके पास बन जाएगा टोटल 45,000। एंड थर्ड सी पार्टनर का टोटल करोगे तो आपके पास बन जाएगा 44,000। ये टोटल आपका प्रॉफिट है 1,40,000 जो इतना इतना पार्टनर्स के हिस्से में आया। अलग अलग केसेस से बांटा हमने, बस अब इसको पोस्ट करना है आपने। एंट्री कर दो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। बस अब आपको इनके करंट अकाउंट में डालना है। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। डाल दीजिए प्रॉफिट 51, 45 और 44,000 रुपीज़। टोटल हो गया 1,40,000, दोनों तरफ इक्वल हो गया हमारा ये। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ तो पूरी हो गई। अब आपको करनी है इस केस में जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, बस जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है उसकी जर्नल एंट्री आप पास कर दो। वेरी सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को हमने दिया है बस प्रॉफिट। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और टू सी इज करंट अकाउंट। बस पास कर दो आप जर्नल एंट्री को। तीनों के हिस्से का जो जो प्रॉफिट था वो कंसर्न्ड अकाउंट के सामने राइट कर दो आप। बस दैट्स ऑल, इतना ही करना था इस सम में। हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और जर्नल एंट्री पास करनी थी। मेन चीज़ जो इसमें थी हमारे पास वो यही थी कि आपको प्रॉफिट को अलग अलग तरीकों से बांटना था। सो दैट सम इज कंप्लीटेड नाउ। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सम रहेंगे उसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, उसी से आपके आगे वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं आप सॉल्व करेंगे, कि कई बार आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ध्यान देने वाली बात होगी वहाँ पर, कि वो जब आपको दिया जाता है कि जैसे 5%, 6% कुछ भी दे देता है, कई बार तो वो ये लिख देता है ओनली ये परसेंटेज, और कई बार उनके साथ में लिखा होता है पर एनम शब्द। सो ये पर एनम वर्ड जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये पर एनम वर्ड जिस सम में लगा होगा, इट मीन्स जो वो रेट लिखी गई है वो पूरे साल के लिए लिखी गई है, पूरे ईयर पे अप्लाई हो रही है। वहाँ पर आपको ड्राइंग्स के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी सम में आपके पास ये पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, ड्राइंग्स के केस में जब आपको इंटरेस्ट लगाने को कहा जाए तब आपको टाइम देखना है ड्राइंग्स का कि कब हुई हैं। टाइम ना दिया हुआ हो तो आप एक अपनी मर्जी से 6 मंथ्स के लिए चार्ज करते हो इंटरेस्ट, क्योंकि आपको टाइम नहीं पता होता तो आप सोचते हो मिड ऑफ द ईयर में पैसा विड्रॉ हुआ होगा। कब करते हो ऐसा? जब पर एनम वर्ड दिया हुआ हो। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रेट जो दी गई है मुझे वो पूरे ईयर के लिए है। अब मुझे मेरा टाइम तो पता हो ना कि मैंने कब की है ड्राइंग, नहीं मालूम तो 6 मंथ, लेकिन टाइम मुझे ना मालूम हो और पर एनम वर्ड भी ना हो, सिंपली बोल दे कि ड्राइंग्स पे आप 6% इंटरेस्ट लगाइए। तो अब इसने तो नहीं बताया कि ये 6% हाफ ईयरली के बेस पे लगाऊं, ईयरली बेस पे लगाऊं, कैसे लगाऊं। 6% कैसा भी हो सकता है हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, तो मुझे तो नहीं पता है ना कितना लगाना है। तो इस केस में जब पर एनम शब्द ना हो तो आप पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाते हो बिना ये देखे कि ड्राइंग हुई कब थी, कि कब आपने ड्राइंग की थी। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये वाली जो रेट है ये पूरे ईयर की है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, कितने टाइम की रेट है। जब पता ही नहीं होता है तो हम पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाते हैं। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका जो आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस। If you are not able to solve this, then I will discuss in the next video. But firstly, you have to try it. Okay? That's all for today. Thank you so much.